अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल मुनीर। कल हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ मिसालें देखी थी और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का बैलेंसिंग मेथड देखा था। आज मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का एक डायरेक्ट मेथड के जरिए भी जैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं वो करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने डीकम 1 की एक बुक में से कुछ जो है वो क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। चले हम अब सवाल करते हैं। सबसे पहली एंट्री है कि स्टार्टेड बिजनेस विद 60,000। सबसे पहले मैंने बोला था इसके फॉर्मेट में अगर डेट हो तो डेट आप लिख सकते हैं, अगर सीरियल नंबर दिया हुआ है तो सीरियल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि सबसे पहली उसने डेट दी हुई है जनवरी 1 2010 की, तो यहाँ पे हम डेट लिखेंगे। जनवरी की डेट आ जाएगी जनवरी 1 2010 को उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस किस से वो स्टार्ट कर रहा है? कैश और कैश के साथ। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ गया? कैश की सूरत में हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई? 60,000। और इसी तरह कैपिटल में भी हमारे पास क्या आ गई? 60,000 रुपीज। दूसरी एंट्री है वो कहता है जी परचेज गुड्स फ्रॉम अहमद रुपीज 3400। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कह रहा है कि अहमद के पास से हमने 3400 की गुड्स जो है वो खरीदी हैं। अब 3400 अहमद का नाम आ गया तो इसका मतलब है उसने उधार पे खरीदी हैं गुड्स। तो इसके के लिए क्या आएगा? साथ एक तो आपके पास गुड्स आ रही हैं तो आप जो है 2 तारीख को उसने खरीदा है, इसी तरह यानी 2 जनवरी को वो खरीद रहा है। गुड्स कितने की? 3400 की। तो यहाँ पे आप 3400 नीचे लिख दें और इधर अकाउंट पेएबल का एक जो है वो कॉलम जनरेट हो जाएगा अकाउंट पेएबल में भी, क्योंकि उधार पे खरीदी है तो 3400 आपका उधार पे आ जाएगा। उसके बाद जो थर्ड एंट्री है वो क्या है जी? सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 1000। अब वो सेल कर रहा है, क्या कर रहा है जी? सेल कर रहा है कैश में। गुड सेल कर रहा है 1000 की। तो हमारे पास 3 तारीख को क्या आ गई? क्या रही है? कैश आ रही है कितनी? 1000। और जा क्या रही है? गुड्स जा रही है 1000 की। जो चीज हमारे पास बढ़ रही है वो हम ऐड कर रहे हैं और जो चीज कम हो रही है वो हम उसमें से माइनस कर रहे हैं। इसके बाद जो इसके बाद एंट्री है वो कहता है जी पेड सैलरीज रुपीज 4000। उसने सैलरीज पे की हैं अपने एम्प्लॉइज को 4000 की। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी एक्सपेंस होंगे वो कैश और कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो 4 तारीख को उसने जो है वो 4000 जो है वो पे की है सैलरी अपने जो है वो जो है एम्प्लॉइज को। तो 4000 इधर से माइनस हुआ और 4000 इधर से कैपिटल में से भी जो है वो माइनस हो गया। अब क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है तो इसका टोटल हम एट दी एंड करेंगे। बैलेंसिंग मेथड में हम साथ साथ हर डेट के बाद बैलेंस निकाल लेते थे, इसलिए वो मैंने आपको बताया था कि वो इजी है कि आपको साथ साथ पता चलता रहता है कि आपकी दोनों साइड्स जो है वो बराबर हैं या कि नहीं है। अब इसके बाद जो आगे वाली एंट्री है वो है जी वो कहता है जी मर्चेंडाइज गिवन एज अ चैरिटी। चैरिटी के तौर पे आपने जो है वो गुड्स दी हैं। अब गुड्स आपने दी हैं तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला अगर आप कैश की सूरत में पे कर रहे हो तब भी कैश और कैपिटल में से माइनस होना था, लेकिन क्योंकि आप गुड्स की सूरत में दे रहे हैं 2000 की वो गुड्स दे रहा है चैरिटी की सूरत में, तो आप 2000 जो है इधर 5 तारीख आ गई और 2000 गुड्स में से माइनस हो गया और 2000 इधर से कैपिटल में से जो है वो है माइनस हो गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे वाली एंट्री रेंट रिसीव्ड। अब आपने रेंट रिसीव किया है, आपने कोई मकान रेंट पे दिया था, कोई बिल्डिंग मालिक ने बिजनेस ने दी हुई थी, तो उससे आपको 2000 का रेंट रिसीव हुआ है। तो कैश की सूरत में रिसीव हुआ 6 तारीख को, 2000 आपने कैश में ऐड कर दिया और 2000 आपने कैपिटल में ऐड कर दिया। मैंने आपको बताया था कि जितने भी एक्सपेंस हैं वो कैश और कैपिटल में से लेस होंगे, इसी तरह जितनी भी इनकम आपको जनरेट हो रही होगी वो कैश और कैपिटल के अंदर ऐड होगी अगर वो कैश की सूरत में इनकम हो तो। उसके बाद आखिरी है जी 3000 उसने प्राइवेट यूज के लिए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल किया है। तो 3000 ये भी एक्सपेंस है बिजनेस का और पर्सनल यूज के लिए किया है, तो यहाँ से 3000 इधर से लेस कर दें कैश में से और 3000 इधर से कैपिटल में से लेस कर दें। ये आपकी टोटल जो है वो जो है बन गई है। अब इसका तरीका क्या है? आप इसके नीचे आप लाइन लगाएं और टोटल कर लें। यहाँ पे आपका टोटल का कॉलम आ गया। अच्छा, टोटल का कॉलम आ गया तो क्या है इसके अंदर आप क्या करें जी? देख लें, सबसे पहले कैश को टोटल कर लें, जो जो चीजें कैश में ऐड करनी थी वो ऐड कर लें, जो लेस करनी थी वो लेस कर लें।
मिसाल के तौर पे 60,000 में 1,000 ये ऐड हुआ, 61,000 में से 4,000 आप निकाल लें तो कितने बार की 57,000 में 2,000 ऐड कर लें तो 59,000 बन गया। 59,000 में से ये 3,000 माइनस करें तो 56,000 आपके पास टोटल जो आ गई वो क्या आ गई, कैश आपके पास आ गई। अब उसके बाद मर्चेंडाइज देख लें कितनी आपके पास बची हैं। 3400 में से 1000 माइनस किया तो कितना आ गया 2400 में से 200,000 माइनस कर दें तो पीछे आपके पास 400 जो है वो ओनली 400 की गुड्स जो है वो बाकी बच गई। अब इस साइड पे आ जाए अकाउंट पेएबल, क्योंकि आपके पास इसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो 3400 का 3400 इधर आ गया। उसके बाद आप देख लें 60,000 में से 4,000 माइनस किया तो 56,000 में से 2,000 माइनस किया तो 2,000 माइनस किया 54,000 में 2,000 ऐड कर लें दोबारा 56,000 हो गया और 56,000 में से 3,000 माइनस कर लें तो आपके पास बच गया 53,000। अब देखें दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। अगर ये दोनों साइडें बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका सवाल ठीक है, अगर दोनों साइडें बराबर नहीं आ रही तो आपका सवाल गलत है। अब हम देख लेते हैं, ये बन गया 56,400 और दूसरी साइड जो है वो कितनी बननी चाहिए, ये भी 56,400 बननी चाहिए। 53,000 है, इसके अंदर आपने 3,000 ऐड किया तो 56,000 तो 56,400 ये भी बन गया। इसका मतलब है आपने दोनों साइड्स जो हैं आपकी इक्वल आ गई हैं। इट मींस आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है। अब ये तरीका है डायरेक्ट मेथड। इसमें आप एक और कॉलम भी ऐड कर सकते हैं डिटेल का या पार्टिकुलर्स का, जो हमने बैलेंसिंग फिगर मेथड में किया था उसमें आप डिटेल वगैरह दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह डायरेक्ट भी करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को रिकमेंड ही वही करूंगा, बैलेंसिंग मेथड, और आगे से हम कोशिश भी करेंगे कि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाऊं वो बैलेंसिंग मेथड के जरिए हों, क्योंकि ये एक बैलेंसिंग मेथड एक बड़ा आसान सा तरीका है। अब एक दफा हम इसके ऊपर दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले उसने जी आपके सामने है कि उसने जो पे की है यानी इंट्रोड्यूस करवाया है बिजनेस के अंदर कैश को 60,000 उसने कैश इंट्रोड्यूस करवाई है 7 कैप, यानी उसने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो 60,000 कैश के अंदर आ गए, इसी तरह 60,000 कैपिटल के अंदर आ गया। उसके बाद उसने गुड्स पर जो है वो उधार पे परचेज की है 3400 की, गुड्स में 3400 का इंक्रीज हो गया और साथ हमारी लाइबिलिटी भी अकाउंट पेएबल बढ़ गई, वो भी हमने उसमें इंक्रीज हो गया। उसके बाद उसने इसी तरह थाउजेंड्स की जो है वो गुड्स जो है वो सेल की हैं कैश की सूरत में। कैश हमारे पास आ रही है 1000, गुड्स हमारे पास जा रही हैं, एक एसेट बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, आपने उसको एंट्री उसकी आराम से गुड्स कैश में से ऐड कर दिया और गुड में से लेस कर दिया। इसी तरह 4,000 के उसने जो है वो एक्सपेंस पे किए, मैंने आपको बताया था कोई भी किसी किस्म के भी एक्सपेंस हो, चैरिटी इसी तरह उसने पे की है, जो है रेंट पे किया है, तो जो भी एक्सपेंस होगा वो जर्नल आपने याद रखना है वो कैश और कैपिटल में से लेस होगा। इसी तरह जब वो इनकम जनरेट कर रहा होगा तो कैश और कैपिटल में ऐड होगी। जैसे 2,000 उसने रेंट रिसीव्ड किया था, अगर रेंट रिसीव किया है तो कैश में इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ, साथ आपका कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। और इसी तरह लास्ट में 3,000 उसने जो है वो पे किया तो वो भी उसने उसमें से लेस कर दिया। अब आपने हर जो आइटम है उसका अलग से टोटल कर लिया। जैसे कैश को आपने अलग से टोटल किया तो वो बना 56,000, गुड्स थी सिर्फ आपके पास तो 400 वो भी आपने ऐड कर ली, टोटल बन गया 56,400। दूसरी साइड पे आपने अकाउंट पेएबल 3400 और कैपिटल जो बना वो आपका 53,000 था तो इनको भी ऐड किया तो वो बन गया 56,400। इट मींस आपकी दोनों साइड्स बराबर होंगी। ये एक डायरेक्ट मेथड है, मैं अगेन बता रहा हूं। बैलेंसिंग मेथड जो है वो ज्यादा रीजनेबल है। इंशाल्लाह हम इसके बाद जो आगे वाले क्वेश्चन करेंगे वो बैलेंसिंग मेथड के जरिए करेंगे और इससे मुश्किल एंट्रीज भी जो है वो हम देखेंगे। लेकिन ये इजी एंट्री समझाने का मकसद ये था, कल भी मैंने आसान एंट्रीज इस्तेमाल की ताकि पहले आपकी बेस बन जाए, आपको इसका कंसेप्ट आ जाए। जब कंसेप्ट आ जाएगा तो बाकी चीजें करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी मजीद वीडियोस भी आसानी से हासिल कर सकें। शुक्रिया।